नमस्कार दोस्तों, बेस्ट टेक्निकल हेल्प में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबों को पता है कि 4 सितंबर को द बिग पिक्चर का लास्ट ग्राउंड ऑडिशन रांची और मुंबई में संपन्न हुआ है। फर्स्ट ग्राउंड ऑडिशन 26 अगस्त को, फिर उसके बाद 29 अगस्त को और फर्स्ट सितंबर को और फाइनली 4 सितंबर को लास्ट ग्राउंड ऑडिशन हुआ, जिसमें आज मैं इस वीडियो में रांची के ग्राउंड ऑडिशन में पूछे गए 10 क्वेश्चंस और पीआई में पूछे गए 3 क्वेश्चंस को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पूछे गए क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस सेम टू सेम मिल नहीं पाए या याद नहीं आए, तो इसके कारण कुछ और ऑप्शंस दिए गए हैं या फिर ऑप्शंस ही नहीं दिए गए हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस है उसका आंसर उस ऑप्शंस में से सेम टू सेम है। ऑडिशंस रांची में हो रही थी, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही रांची से रिलेटेड पूछा गया। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि चित्र में दिखाई गई खिलाड़ी का नाम क्या है। तो आप सभी पहचान लिए होंगे, ये रांची से संबंधित खिलाड़ी है और इनका नाम है दीपिका कुमारी। ऑप्शंस में दिया हुआ था मनिका बत्रा, भवानी देवी, दीपिका कुमारी और एक ऑप्शंस पता नहीं, लेकिन इसका आंसर दीपिका कुमारी है जो तीरंदाज हैं। इसके बाद जो पिक्चर दिखाया गया उसे देखिए, ये गूगल में बनाया गया डूडल है और इस पर आधारित प्रश्न है। चित्र में दिखाए गए डूडल को किस कवि के जन्मदिन पर गूगल ने बनाया है? ए किशोर कुमार, बी मोहम्मद रफ़ी, सी मुकेश या पंकज उदास। तो दोस्तों आप पिक्चर में इसे पहचान सकते हैं, ये मोहम्मद रफ़ी हैं और इन्हीं के 95वें जन्मदिन पर बनाया गया ये डूडल है उनके सम्मान में। आइए देखते हैं फिर अगला चित्र क्या है। तो ये चित्र भी आप बहुत अच्छी तरह से पहचानते होंगे, ये झारखंड बिहार के त्यौहार से संबंधित है। चित्र में दिए गया प्रसाद को किस भगवान को चढ़ाया जाता है? तो ये छठ पूजा का प्रसाद है और इसे भगवान सूर्य को चढ़ाया जाता है। ऑप्शन में देख सकते हैं आप, शिव, इंद्र, विष्णु या सूर्य भगवान है। तो इसका सही आंसर सूर्य है, जो छठ पूजा में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और एक पिक्चर है जो आम दिखाई पड़ रहा है और इससे संबंधित क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाया गया फल का नाम 16वीं शताब्दी में लड़े गए किस युद्ध से संबंधित है? इसका ऑप्शंस कुछ अलग हो सकते हैं, पर इसका आंसर जो है सो चौसा का युद्ध है। ये चौसा आम है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तराइन का युद्ध, तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़े गए थे। 1191 में फर्स्ट तराइन युद्ध और 1192 में सेकेंड तराइन युद्ध लड़ा गया था। और इसके बाद आता है चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी के बीच हुआ था 26 जून 1539 को, और चौसा के पास लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और हुमायूं जान बचाकर भाग गया था। इसके बाद है चंदावर का युद्ध, जो मोहम्मद गौरी और कनौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया था, जिसमें जयचंद की हार और मृत्यु हो गई थी। ये 1194 में लड़ा गया था। और इसके बाद है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था और सिराजुद्दौला की हार हुई थी। इसके बाद एक धार्मिक क्वेश्चन पूछा गया था, आप चित्र में देख सकते हैं। ये धर्म से संबंधित पौराणिक पात्रों का एक क्वेश्चन है। चित्र में दिखाए गए पौराणिक पात्र अपने वनवास के दौरान किस स्थान पर कुटिया बनाकर रहते थे? तो इसका ऑप्शन से नहीं मिल पाया, लेकिन इसका सही आंसर पंचवटी है। ये भगवान राम है सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के अंतिम क्षणों में पंचवटी में रहते थे, जहाँ पर रावण सीता का हरण किया था। उसके बाद अगला चित्र है जो क्रॉप किया हुआ पिक्चर है। इस पर ये इमेज दिखाया गया है, आप इसे ध्यान से देखिए। ये चित्र किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल से संबंधित है? पिक्चर कुछ इसी तरह का क्रॉप किया हुआ दिखाया हुआ था। तो यह छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, इसका भी ऑप्शन हमें पता नहीं चल पाया। और ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। और इसके बाद ये पिक्चर दिखाया गया था जो अनुपम खेर एक स्टैच्यू के साथ अपने पिक्चर का प्रमोशन कर रहे हैं। तो अनुपम खेर किस आम आदमी की स्टैच्यू के साथ खड़े हैं? ये क्वेश्चंस की भाषा कुछ अलग हो सकती है, पर क्वेश्चन
इसका मीनिंग जो था वो सेम इसी तरह था। इसके ऑप्शंस में KR नारायणन और RK लक्ष्मण, दो ऑप्शंस पता नहीं है, लेकिन इसका सही आंसर है RK लक्ष्मण। आपको याद होगा बहुत पहले DD1 में मालगुडी डेज नामक एक सीरियल दिया जाता था, तो ये RK लक्ष्मण वही हैं जिन्होंने मालगुडी डेज लिखी थी। ये बहुत पुराने और माननीय लेखक हैं। और इसके बाद जो पिक्चर दिखाया गया है, इस पिक्चर को पहचानना है कि ये चित्र किस कंपनी के CEO से संबंधित है। A विप्रो, B इन्फोसिस, C TCS या HCL टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इन्फोसिस। और ये इन्फोसिस के CEO नंदन नीलेकनी का चित्र है। अपने प्रारंभिक दिनों में CEO नंदन नीलेकनी और नारायण मूर्ति, ये सबों ने 5-6 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और ये उसी वक्त उसी आसपास के समय का पिक्चर है। इसके बाद फ्लैग से संबंधित एक पिक्चर था, तो आप इस फ्लैग को देखिए। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि चित्र में दिखाया गया झंडा का संबंध किस देश से है। A सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश, B सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश, C सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश और D सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश। तो दोस्तों ये वेटिकन सिटी का फ्लैग है, जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश है, यानी कि सबसे छोटा, पृथ्वी पर सबसे छोटा स्वतंत्र राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर यानी लगभग 109.7 एकड़ है। इंडिया के किसी भी टोले या मोहल्ले के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। इटली के शहर रोम के अंदर स्थित है। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र यही है। पोप का निवास स्थान भी यही है और इसमें सेंट पीटर गिरजाघर, वेटिकन प्रसाद समूह, वेटिकन बाग तथा कई अन्य गिरजाघर शामिल हैं। इसके बाद 10वां प्रश्न कुछ क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन संभवतः ये इंडिया गेट पर पूछा गया प्रश्न था, जिसमें शहीदों के स्मृति में अखिल भारतीय युद्ध स्मारक बनाया गया था। ये कौन है, ऐसे करके कुछ पिक्चर दिखाया गया था जो से संबंधित है। इसके बाद PI में क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका चित्र ये है। और इसमें पूछा गया था कि चित्र में दिखाए गए पद्मश्री से सम्मानित इस व्यक्ति का संबंध किस फिल्म से है। तो दोस्तों ये अरुणाचलम मुरुगनाथम हैं, जिन्होंने सैनिटरी पैड का निर्माण किया था। सैनिटरी पैड के लिए नए सबसे सस्ती मशीन और सबसे सस्ती सैनिटरी पैड बनाई थी, और इन्हीं के जीवन पर आधारित फिल्म पैडमैन बनाई गई थी, जिसे अक्षय कुमार ने पैडमैन का रोल अरुणाचल मुरुगनाथन के रूप में निभाया था। PI का दूसरा क्वेश्चन था, जिसमें चित्र में दिखाई गई अभिनेत्री किस फिल्म का प्रमोशन कर रही है। A मंगल मिशन, B कहानी, C शकुंतला देवी, D शेरनी। तो दोस्तों इसे आप पहचाने लिए होंगे, ये विद्या बालन है और एक मैथमेटिशियन के जीवन पर आधारित फिल्म शकुंतला देवी का प्रमोशन कर रही हैं। शकुंतला देवी एक मैथमेटिशियन थी और उन्हीं के जीवन पर आधारित ये फिल्म बनाई गई थी। और तीसरा और अंतिम क्वेश्चन जो पूछा गया था, उसका पिक्चर कुछ इस तरह का है। और इस पर क्वेश्चन पूछा गया था कि चित्र में दिखाया गया व्यक्ति का संबंध भारत सरकार के किस मंत्री से है। A गृह मंत्री, B रक्षा मंत्री, C वित्त मंत्री और D शिक्षा मंत्री। तो इसका सही आंसर है रक्षा मंत्री, ये राजनाथ सिंह हैं और इन्होंने तेजस की उड़ान भरी थी, जो तेजस स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमान है। तो दोस्तों ये थी 4 सितंबर को रांची में संपन्न हुई ग्राउंड ऑडिशन में पूछे गए 10 क्वेश्चंस और PI में पूछे गए क्वेश्चंस उसके आंसर के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जिन लोगों ने ग्राउंड ऑडिशन दिया है वो अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं, और जिन लोगों ने नहीं दिया वो भी देख सकते हैं कि द बिग पिक्चर में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद।